की हालत में यहाँ पहुँचना है। सभी लोगों का मैं सब रिकॉर्ड करो, सम्मान करता हूँ। पूरा रिकॉर्ड अब थोड़ा सा मन दुखित हो रहा है। बच्चे तैयार है, उनके एक दो कार्यक्रम रह गए थे, बहुत छोटा सा कार्यक्रम था, लेकिन अगर इजाजत जो छोटा सा था, खैर क्षमा चाहते हुए उसको हम बड़े मंच पे करेंगे। और इसका मौका हमें विश्वास है कि माननीय विधायक जी देंगे। बड़े मंच पे कार्यक्रम कहने का इजाजत इनके द्वारा दिया जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। एक बार प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम तालियों के साथ आगाज करते हैं माननीय विधायक जी का। धन्यवाद। पोषण अभियान 2019 का संचालन कर रहे हमारे इस विद्यालय के विद्वान प्रधानाध्यापक श्री रामेश्वर दुबे जी, इस अवसर पर उपस्थित रामगढ़ प्रखंड के पूर्व प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय किसान प्रकोष्ठ के सदस्य, रिश्ता में हमारे चाचा आदरणीय श्री संजय सिंह जी, इस पंचायत के माननीय मुखिया श्री अंबिका बिन जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अशोक सिंह जी पूर्व मुखिया, त्रिपुरारी जी, प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जी, हिंदुस्तान अखबार के संवाददाता अखिलेश जी, दैनिक जागरण के संवाददाता प्रमोद जी, रामगढ़ प्रखंड के भिन्न भिन्न विद्यालयों से आए हमारे सभी सम्मानित प्रधानाध्यापकगण, पूर्व अध्यापकगण, इस विद्यालय के सभी कर्मठ शिक्षकगण, लगनशील शिक्षिकागण, इस गांव के सभी सम्मानित जन, नौजवान साथीगण, माताएं बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, विद्यालय के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज भी अपने देश में जो हमारे जन्म लेने वाले बच्चे हैं, इनके कुपोषण का दर 2014 में 22% था और इसे भारत की सरकार ने और बिहार की सरकार ने बड़ी ही गंभीरता से लिया और अनेक योजनाएं चल रही हैं कुपोषण को हटाने के लिए। हमारी सरकारों का संकल्प है कि नया भारत बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, स्वस्थ भारत बनाना है और मजबूत भारत बनाना है। तो देश के अंदर कुपोषण को किसी भी कीमत पर रहना नहीं चाहिए। कुपोषण रहेगा तो अपना देश स्वस्थ और मजबूत देश नहीं बन सकता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक को, सभी शिक्षक को, शिक्षिका को कि आप सबने इस विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया और केवल आयोजन ही नहीं किया, आपने बताया भी कि कुपोषण केवल मलाई खाने से दूर नहीं होता। कुपोषण का सस्ता इंतजाम सबके घर में उपलब्ध है। अगर उस इंतजाम को किया जाए तो कुपोषण 7 समुद्र पार होगा। किसी भी घर और परिवार में कुपोषण नहीं होगा। आपने इस नुस्खा को सुझाया है, बताया है, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है और यही तो हमारी संस्कृति रही है। हम दुनिया को बताते रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारी धरती में, हमारे खेत में, हमारे खलिहान में होने वाला है। अगर उसका हम उपयोग करें
तो इस कुपोषण को आराम से भगा सकते हैं साथियों। एक शिक्षिका थी, उन्होंने, मैंने कहा कि आपने गेहूं को जो आपने जमाया है, यह एक बहुत बड़ी औषधि का काम कर रहा है। आज वो कैंसर की बीमारी के लिए सबसे बड़ा औषधि साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि कैंसर के लिए तो है ही, अगर किसी का ब्लड घट गया है, शरीर में ब्लड का काउंट घट गया है, अगर उसे पीस के पिलाया जाए तो बहुत तेजी से ब्लड बढ़ता है आदमी का और खून की कमी दूर हो सकती है। आज स्थिति क्या है सर? अभी भी इतना प्रयास के बाद भी अभी भी कुपोषण हमारी माताओं के अंदर, जो बच्चों को जन्म देती है, उनके शरीर में खून की कमी रहती है। अब कल्पना करिए, जिस माँ के शरीर में खून का कमी होगा और उस जब बच्चे को जन्म देगी तो निश्चित रूप से वह बच्चा कमजोर होगा, और जब बच्चा कमजोर होगा तो अपना गांव कमजोर होगा, परिवार कमजोर होगा, अपना देश कमजोर होगा। तो ये सब आपने नुस्खा सुझाया, निश्चित रूप से आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और हम तो कहना चाहेंगे, क्या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, चले गए हैं, और हमारे सभी शिक्षक हैं। इस तरह यह हमारा जो विद्यालय है जो कर रहा है, उसी साधन में कर रहा है जो साधन सभी विद्यालयों को उपलब्ध है। इसे आगे बढ़ाना चाहिए। सदुल्लापुर से दरवन से आगे बढ़े, या इसको मॉडल बनाइए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार दीजिए, संस्कार के साथ साथ व्यायाम सिखाइए, प्राणायाम सिखाइए, कला सिखाइए, बताइए बच्चों को। और आज तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, दिल से प्रसन्न हूँ कि जिस तरह का व्यवस्था इस विद्यालय ने किया है अपने बच्चे और बच्चियों के लिए। निश्चित रूप से साथियों, कोई अपने माँ के पेट से कुछ बन के पैदा नहीं होता। अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो हमारे सदुल्लापुर के बेटा और बेटी भी कुछ बन सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस तरह का व्यवस्था इस विद्यालय में दिया, ठीक कहा संजय चाले, सबने कहा शिक्षा का काम केवल शिक्षक और छात्र से के बीच का कड़ी नहीं है। अखिलेश जी ने भी इशारा किया, अपने बेटा और बेटियों को पढ़ाने के लिए हमको रात को पढ़ना होगा। जैसे धान और गेहूं की खेती हम सब करते हैं, वैसे शिक्षा की खेती करनी होगी। चाणक्य ने कहा था कि अगर 1 साल सुखी रहना चाहते हैं तो धान और गेहूं की खेती करिए, अगर 20 साल सुखी रहना चाहते हैं तो बागीचा लगाइए, अगर आजीवन आप सुखी और संपन्न रहना चाहते हैं तो अपने बेटा और बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो साथियों, सरकार ने तरह तरह का व्यवस्था किया है। सबके लिए शिक्षा का अधिकार, सबके लिए पोशाक का इंतजाम, छात्रवृत्ति का इंतजाम, मध्याह्न का भोजन का, नाश्ता का इंतजाम। और सरकार ने तो यहाँ तक कहा है कि हिंदुस्तान का चाहे बिहार का कोई बेटा और बेटी अगर होनहार है, किसी कंपटीशन को फेस करता है, तो उसकी पढ़ाई पे जितना पैसा लगेगा सरकार गारंटर बन के पैसा का इंतजाम करेगी। पढ़ाई पैसा के अभाव में किसी भी बेटा और बेटी की पढ़ाई बाधित नहीं होगी। इस तरह की व्यवस्था सरकार कर रही है। अब हमको और आपको सजग होने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। हम सब जब लगेंगे तभी शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे जा सकते हैं। शिक्षा कभी भी शिक्षा का फार्मूला रहा है कि सहयोग से हम शिक्षा देते और लेते आए हैं, हमारा पुराना इतिहास है। चर्चा कर रहे थे दुबे जी, जिस विद्यालय में हम बैठे हैं उस विद्यालय की स्थापना हमारे पूर्वजों ने किया था। एक ही नहीं, इलाके के अनेकों विद्यालय जिनकी स्थापना हमारे पूर्वजों ने किया था। लगन थी दिल से, मन में कि हमारे बेटा और बेटी पढ़े और आगे बढ़े। यह लगन निश्चित रूप से घटती जा रही है, और यह लगन जितनी घटेगी उतना हमारा नुकसान होगा, उतना हम पिछड़ेंगे। आज के जमाना में अगर हम शिक्षा में पिछड़ गए तो कितना ही संपत्ति हमारे पास है, हम दुनिया का साथ नहीं पकड़ सकते और दुनिया के कदम पे कदम मिलाकर नहीं चल सकते। इसलिए शिक्षा एक अनिवार्य
विषय है, इस पर आप सब ध्यान दें और विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने जिस तरह शिक्षण का यहाँ व्यवस्था किया है, अगर इसी तरह का व्यवस्था हमारे सारे विद्यालयों में हो तो निश्चित रूप से रामगढ़ आगे बढ़ेगा, हमारा इलाका आगे बढ़ेगा। और जब इलाका आगे बढ़ेगा तो मैं अपने को फख्र महसूस करूंगा, अपने को धन्य महसूस करूंगा। मुझे एक बात याद आ गई, बोलने के क्रम में एक गरीब, बिल्कुल गरीब की बेटी गंगापुर की, उसके पिताजी का देहांत हो गया। माँ आंगनबाड़ी में सहायिका का काम करती है, लेकिन उसने कैमूर जिला में टॉप किया। तो प्रतिभा अगर है और उसको थोड़ा भी हम संवार देंगे, सजा देंगे, तो उसे आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और यह काम सदुल्लापुर में हो रहा है, इसलिए मैं सदुल्लापुर के तमाम शिक्षक और शिक्षकों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानाध्यापक जी ने कुछ समस्याएं गिनाई, जरूर समस्या है और इन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग लगे। अब सदुल्लापुर की सड़क टूट गई है, इसको नया सड़क बनवा रहे हैं। सदुल्लापुर से सरिया को जोड़ने के लिए आज सड़क का शिलान्यास करने जा रहे हैं, काम प्रारंभ हो गया। सदुल्लापुर में 1,83,00,000 की लागत से साल 2 साल के अंदर एक बड़ा आलीशान भवन बनेगा विद्यालय का, उसमें हमारे बेटा और बेटी पढ़ेंगे। सदुल्लापुर में एक आलीशान पंचायत भवन सरकार बनेगा, जैसे हमारे बेटा बेटी हाई स्कूल पढ़ने के लिए रामगढ़ नहीं जा रहे, यही पढ़ेंगे, वैसे हमारे किसान, गरीब, मजदूर, महिलाएं, माता बहनें अपना काम कराने के लिए रामगढ़ नहीं सदुल्लापुर पंचायत भवन सरकार लेकर आएगी। यह भी काम हो रहा है। विद्यालय का भी काम जो होगा किया जाएगा, किसी भी काम को छोड़ा नहीं जाएगा। सपना तो यही है कि हिंदुस्तान के किसी इलाके से अपना रामगढ़ पीछे न रहे, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे, यही सपना लेकर हम लोग चल रहे हैं, लगे हैं। और ऊपर वाले ने चाहा, आपका आशीर्वाद मिला तो सपना साकार होगा। हम भी आगे होंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, हमारे बेटा बेटी भी आगे बढ़ेंगे। और बेटियों में ठीक कहा हमारे प्रधानाध्यापक जी ने कि बेटियां उड़ान भरने के लिए तैयार है। ने देखा कोई मामूली बात नहीं है। सदुल्लापुर के भाइयों बहनों, जिस तरह से आपके बेटा और बेटियों को इन लोगों ने बनाया है, सहयोग करिए और थोड़ा मन लगाइए। मुझे तो सदुल्लापुर बदलता दिखाई दे रहा है। यह बात आपको समझ में आया है, लेकिन तो मैं देख रहा हूँ सबका सदुल्लापुर और आज के सदुल्लापुर में बहुत अंतर दिख रहा हूँ मैं साथियों। क्योंकि मैं दूर का रहने वाला नहीं, इस मेड़ के इधर आपका खेत है और इस मेड़ के इधर हमारा खेत है। हम तो आपके दयाद है, गोतियां है, हम तो 1 लाख पर रहने और चलने वाले लोग हैं। तो वो सदुल्लापुर नहीं रहा जो आज से सदुल्लापुर का परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन में गति है, आगे होगा। जो भी समस्या होगी बैठ के मिल के बात करके आपके समस्या का समाधान करूंगा। समय का अभाव है, बहुत जगह जाना है, आप सबने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शिलान्यास करने भी जाना है। जय हिंद, जय भारत। घटावे लाइए नहीं के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी का कमल इस विद्यालय पर। और सभी लोगों से आग्रह होगा कि जलपान करके जाए, बस 1 सेकंड जलपान करके जाए। और माननीय विधायक जी से आग्रह होगा, माननीय प्रमुख जी से आग्रह होगा कि एक विद्यालय के शिक्षकों के साथ एक ग्रुपिंग। माननीय प्रधान शिक्षा पदाधिकारी महोदय, माननीय जो हमारे शिक्षक बाहर से आए हुए हैं वो सब आ जाए, एक साथ एक ग्रुपिंग हो जाए 1 मिनट के लिए प्लीज।
बैठो बैठो बढ़िया चल रहा है दूर रहता पहले अपनी ज्यादा क्रॉस करा दीजिए तो